हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा पैकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है सम चतुर्भुज के सवाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने क्षेत्रमिति की लगभग ये आपका 6वां भाग होगा। इससे पहले बहुत सारे भाग बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो, सम चतुर्भुज का आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से आपका सम चतुर्भुज का मान लेते हैं। यहाँ पे फिगर हो जाएगा, हर एक भुजा आपकी जो होगी वो समान होगी। ठीक है, हर एक भुजा आपकी समान होगी। इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे में d1 गुणे में d2। और यहाँ पे d1 d2 क्या है, यह आपके विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, यह आपके विकर्ण की लंबाई है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सवाल में आपका दिया गया है, इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ये 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर। चारों की चारों भुजा अगर बराबर हैं तो परिमाप क्या होगा, 40-40 होगा। यहाँ पे एक विकर्ण ये आपका होता है, एक विकर्ण ये आपका होता है। एक विकर्ण की लंबाई दे दिया 16 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है। चलो यही वाला 16 होगा। अगर 16 है तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा इसके बराबर भागों में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ ऊपर 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए आप, ये आपका दिया गया एक त्रिभुज, मान लो ये आपका त्रिभुज हो गया ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका एक त्रिभुज है। एक भुजा इसकी आपकी 40 है, एक भुजा आपका 8 है। ये वाला भुजा आपको नहीं पता है। फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया गया, 40। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। आधार आपका नहीं पता है। ठीक है, लंब मान लेते 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1600 माइनस में 64 बराबर में आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1536 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1536। 1536 किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, तो निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, चलो हम निकाल के दिखा भी दे रहे हैं। अगर इस तरह से निकालते हैं, यहाँ 3 तरीका 9, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 9 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे यहाँ 6 हो जाएगा। 15 में से 9 गया, यहाँ पे 6, 6, 6। यहाँ पे अगर हम 6 बार लिख के जाते हैं, 6 छवा के 36 और 6 छवा के 36, 3 39। 15 में से 6 जाएगा यहाँ पे, 15 में से 9 जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ले जाएंगे, कितनी बार लेके जाएं कि यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या से कट जाए। तो यहाँ 6 बार लेके जाएंगे तो 6 छवा के 36, 6 में 6 बार ले जाएंगे, 6 छवा के 36 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो और हम ज़्यादा बार लेके जाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 है। यहाँ पे सही से घटाएं, चेक कर लेते हैं। 10 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 15। 15 तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा 15 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आपका होगा 1536 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो निकल के आएगा। हम यहाँ पे इसको पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 1536 किसका वर्गमूल है, तो 1536 तो किसी चीज़ का वर्गमूल दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत सवाल को कर रहे हैं। परिमाप आपका दिया 40 सेंटीमीटर। सॉरी 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 सॉरी, आपका सवाल यहीं पे गलत हो गया। सवाल में परिमाप दिया गया 40 सेंटीमीटर, ना कि भुजा 40 सेंटीमीटर दी गई। तो 4 भुजा होती है तो 4 गुणे यहाँ पे 40 हो जाएगा। 4 गुणे भुजा बराबर में यहाँ पे 40 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ भुजा आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में हमने सोचा कि भुजा, देखो सवाल में लिखा था परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप 40 सेंटीमीटर है। हमने भुजा इसको समझ लिया था, इसलिए सवाल में गलती हो रही थी। पर आप सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, भुजा आपका 10 है, ये 8 है, ये पक्का कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है सीरीज, किस चीज़ का सीरीज पढ़ा है कि 10, 8 और तीसरी भुजा आपकी 6 होती है। आपको पता है यहाँ तक अगर 6 है तो यहाँ आगे भी 6 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12। तो आपका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर में सीधा सीधा 1/2। एक विकर्ण का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, दूसरे का आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 गुणे 16 गुणे 12, 2 से 6 को काट देंगे, 16 2 छंग 12, 16 को 6 से गुणा करेंगे, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ठीक है। देखो दूसरा सवाल अच्छे से समझते हैं, उसमें तो थोड़ा से प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए सवाल में थोड़ा से कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दिया गया। सीधा आपको लिखना है त्रिभुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 D1 गुणे में यहाँ पे D2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, D1 आपका 12 दिया गया, यहाँ पे 16 दिया गया, 2 छक्का 12, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम अगला जो प्रश्न है, देखो इसमें क्या लिखा है, समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया, आपको पता है फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, और परिमाप आपका कितना दिया 40 सेंटीमीटर, 4 से इसको काट देंगे तो भुजा आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया, दूसरे का पूछा गया, तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया समचतुर्भुज, ये ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ अगर 12 तो आपको पता है ये 6 होगा, यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आपको एक भुजा ये 6 है, तो इसको निकालने के लिए क्या 6 10 8 और 8 और 6, ठीक है 10 8 और 6 का सीरीज़ बनता है, इतना तो पता है, इतना सारा सवाल हम बता दिए 10 8 6 का सीरीज़ बनता है, ये तो बहुत बार बताएं। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे त्रिभुज समचतुर्भुज का विकर्ण पूछा था, तो विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 में 8 जोड़ देंगे 16 सेंटीमीटर, ये आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के मैंने 3 टाइप के सवाल थे, तीनों को बता दिया। आई होप ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका क्षेत्रमिति पूरी तरह से यहाँ खत्म होता है, फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके बाद का जो आपका लेसन होगा वो होगा बीजगणित, वो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो ज़रूर देखना।